नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कम्पीट विथ योरसेल्फ में। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2022। यह परीक्षा जिस दिन से हुई है उस दिन से ही विवादों ने इसे घेर रखा है। परीक्षा जिस दिन संपन्न हुई उस दिन क्लासरूम में एसटीएफ ने कई लोगों के पास बहुत सारी चीज़ें जैसे ब्लूटूथ डिवाइस, किसी के पास जो है परीक्षा के सारे प्रश्नों के उत्तर की पर्ची, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिली। तो तब से ही विवाद, कोर्ट केस, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद से जो है फिर ये विवाद अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने जो रिवाइज्ड आंसर की निकाली, उस आंसर की में बहुत सारी समस्याएं थीं। मतलब एटलीस्ट 2 से 3 प्रश्न तो ऐसे हैं जिस पे आयोग को पुनः विचार करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कोर्ट केस में क्या होगा, कोर्ट में अगर केस जाता है तो क्या होगा। हालांकि सुनने में आया है कि 2 याचिकाएं जो हैं हाई कोर्ट में दायर की गई हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। और क्या दोबारा आंसर की जारी हो सकती है ऐसे केस में, और रिज़ल्ट कब तक आएगा। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और डीवी के लिए कितना गुना लोगों को बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कोर्ट केस की। तो जैसा कि सुनने में आया, 2 पिटीशन लगाई गई है। हालांकि कोर्ट ने अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, और जब एक्सेप्ट हो जाएगी तो कोर्ट के वेबसाइट पे जो है वो लिस्ट कर दी जाती है। तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि किसने ये याचिका दायर की है और किन किन प्रश्नों पे है, क्या चीज़ें हैं। तो कोर्ट की कार्रवाई हमें पता चल जाएगी। अच्छा, अब होगा क्या अगर कोर्ट केस हो गया है? तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, 2 पक्ष होंगे। एक होगा स्टूडेंट्स का पक्ष और एक होगा यूपी ट्रिपल एससी का पक्ष। तो स्टूडेंट्स ने जो भी अपना वकील किया होगा, उनके वकील उनका पक्ष रखेंगे और प्रूफ देंगे, या फिर जो भी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे प्रश्न हैं। कन्या विद्याधन वाला एक प्रश्न है, उसमें जो है चेंज होना चाहिए था, मतलब वो फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है उसमें वो। और फिर उसके बाद से जो है सोलर पंप के लिए बच्चे दिखाएंगे अपनी चीज़ें, तो इनको अपना प्रूफ देना होगा। फिर उसके बाद से आयोग की तरफ से जो भी होगा, आयोग के चेयरमैन या फिर उनका वकील, ठीक है, तो वो लोग अपना पक्ष रखेंगे। अगर स्टूडेंट्स जीत जाते हैं, ठीक है, कोर्ट को लगता है कि जो स्टूडेंट्स का पक्ष है वो मजबूत है, जिसका भी पक्ष मजबूत होगा, स्टूडेंट्स का पक्ष मजबूत होता है, तो स्टूडेंट्स के पक्ष में पक्ष में जो है सुना दिया जाएगा फैसला। और अगर यूपी ट्रिपल एससी इस चीज़ को करने में सफल हो जाती है कि उनका जो है, जो भी उन्होंने उत्तर दिया है वो बहुत सोच समझ के और बहुत सारी बातों पे विचार करके तब उन्होंने ये उत्तर दिया है, और वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी के फेवर में चला जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं रिवाइज्ड आंसर की। रिवाइज्ड आंसर की अगर कोर्ट को लगता है स्टूडेंट्स का जो पक्ष है वो बेहतर है, तो कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुना के आयोग को निर्देश दे देगी कि इस पे जो है दोबारा से विचार किया जाए और उत्तर जो है वो बदले जाएं। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको 2 से +2 से +3 हो सकता है। ठीक है, और अगर फिर से रिवाइज आंसर की आती है तो हो सकता है कुछ लोगों के माइनस भी हो जाए। जैसे जहाँ तक मुझे पता लगा है, वो पता लगा है कि जो याचिका है उन्होंने 3-4 प्रश्न हैं। एक कन्या विद्याधन वाला मैंने आपको बता दिया, एक सोलर पंप वाला है वो है, एक जो राज्य हैं 8 और 9, ठीक है, इसके ऊपर किया हुआ है लोगों ने पिटीशन कि या तो इस पे फुल मार्क्स दो, क्योंकि आपने पहले 9 माना था, अब आप 8 मान रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से ये 4-5 प्रश्न हैं जिसके ऊपर जो है बच्चे कोर्ट गए हैं। तो इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है या फिर फुल मार्क मिल सकते हैं। जहाँ तक उम्मीद है, आयोग जो है विवादों से बचना चाहेगा, ठीक है, और विवादों से बचने के लिए वो फुल मार्क्स दे देगा।
अब हम देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। हालांकि मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि कट ऑफ क्या रहेगी, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो जनरल के लिए हम इसको मान के चलते हैं, जनरल के लिए जो कट ऑफ है वो आपकी 78 ±1 होगी। इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, 77 से 79 के बीच में ही रहेगी, 78 ±1। ये फाइनल कट ऑफ है, डीवी के लिए नहीं। डीवी के लिए आप इन सभी कट ऑफ में जो है -3 मार्क्स लेके चल सकते हैं, ठीक है। -3 मार्क्स लेके चलेंगे तो उतना डीवी के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका जो है ये ओबीसी के लिए 76 है, एससी के लिए 73 ±1, एसटी के लिए 69 ±1, पीएच के लिए 65 ±1, ईएसएम के लिए 60 ±1। ईएसएम का आपने देखा होगा कि जो पीईटी कट ऑफ था वो भी कितना था, वो 0.9 मार्क्स पे जो है वो हो गया था। तो इसलिए इनकी कट ऑफ जो है वो कम जाने का है, और फीमेल की कट ऑफ जो है वो आपका 75 ±1 जनरल के लिए है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। तो फाइनल रिजल्ट आने का देखिए ऐसा है कि फाइनल रिजल्ट अगर कोर्ट में फैसला जल्दी हो गया, जैसे याचिका तो पड़ चुकी है, अब उसको कोर्ट एक्सेप्ट करता है रिजेक्ट करता है वो तो हम देखेंगे, कल या परसों में पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद से अगर कोर्ट जल्दी सुनवाई करके और आयोग को जल्दी निर्देशित कर देता है, उसमें जो भी जीतता है, अगर स्टूडेंट जीतते हैं तो, और अगर नहीं तो फिर हम देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट जो है, चूंकि इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी निपटाने का उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का, ये आयोग का पूरी मंशा है, ठीक है। तो अक्टूबर एंड से नवंबर तक आपको, नवंबर स्टार्टिंग में मतलब 10 तारीख तक आपको ये फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद से आपके 15-20 दिन का टाइम मिलता है वो डीवी के लिए, फिर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि अब डीवी में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें ले जाना होगा 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट जिसको सनद बोला जाता है, और 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट। कई लोगों के पास नहीं होगा 12वीं का सर्टिफिकेट, क्योंकि मार्कशीट और सनद जो दोनों एक साथ ही अटैच होके आती हैं। तो जिनके पास मतलब अलग अलग है, मार्कशीट अलग है सर्टिफिकेट अलग है, तो उनको अलग अलग ले जाना है, बाकी नहीं तो एक में है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है, अपना आधार कार्ड ले सकते हैं आप, या फिर वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो इस तरह की चीज़ें आप ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। हाँ, इसमें क्या है कि ये उत्तर प्रदेश में 3 साल का हो गया है ना, 3 इयर्स, अगर 3 साल से पुराना है आपका, ठीक है, 3 साल से पुराना है, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जो है इसके लिए नए के लिए अप्लाई कर दें, और 15 दिन के अंदर अंदर बन जाता है मेरे ख्याल से ये ना। तो आप जो है डोमिसाइल के लिए अप्लाई कर दें अगर 3 साल से पुराना है आपका तो। फिर उसके बाद से पीईटी स्कोर कार्ड, ये सबके पास होगा अपना अपना, नहीं भी है तो अभी भी उत्तर आयोग की वेबसाइट पे अवेलेबल है ये, तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म अगर है आपके पास, जिनके पास होगा वो ले जाइएगा, जिनके पास नहीं होगा तो इसमें मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कास्ट सर्टिफिकेट, हर कास्ट एससी एसटी ओबीसी अपना अपना ले जा सकते हैं, अनरिजर्व वालों को, जनरल वालों को इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, फिर उसके बाद से एक फ़ोटो आपको 8-10 फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो भी वीकर सेक्शन में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, वो अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा के ले जाएं। ये 28 फरवरी तक की होनी चाहिए। कब तक की? 28 फरवरी, 28 फेब, ठीक, और सॉरी 28 जनवरी तक की, जैन 28 जनवरी तक की होनी चाहिए। उसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी, बट ये सारी चीज़ें जो हैं इधर वाली, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे हम देखेंगे क्या क्या चाहिए हमको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक, दो दो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं किसी भी एमपी एमएलए या फिर कोई गस्टेड ऑफिसर है, ठीक है, उससे बनवा सकते हैं आप कि हाँ हम इनको जानते हैं इतने 5 सालों से 10 सालों से जितने भी सालों से, और हमारी निगाह में इनका कैरेक्टर
संतोषजनक है, इस तरह से ही बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको एक एफिडेविट चाहिए होगा। एफिडेविट आपको किस चीज़ का चाहिए कि मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं है, एफआईआर दर्ज नहीं है, या फिर कोई केस ऐसा पेंडिंग नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का एक एफिडेविट आप किसी भी अपने कचहरी तहसील में जाके नोटरी बाबू से, उन लोगों से बनवा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जिसमें आपका फुल बॉडी चेकअप होगा। आपके नज़दीकी जिला अस्पताल में चले जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे सीएमओ साहब जो है बना देंगे ये। ठीक है, तो ये आपको एक ज़रूरत पड़ेगी। पैन कार्ड आपको ज़रूरत पड़ेगी ज्वाइनिंग के टाइम पे, और एक बैंक पासबुक ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपका सैलरी वगैरह आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया कितने लोगों को जाएगा। तो जहाँ तक पता लग रहा है कि आयोग ने 1.5 गुना बोला था। ठीक है, और आयोग इसी पे अड़ा रहेगा। जहाँ तक अभी तक जो पता लगा है, तो इतना ही पता लगा है कि 1.5 गुना पे ही आयोग अड़ा रहेगा। इससे ज़्यादा आयोग नहीं बुलाएगा। और अगर 2 गुना बुला लेता है तो 16,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है, और लोगों को मौका मिलेगा। और जो लोग इधर उधर जा रहे हैं, यूपीएसआई में कोई चला जाएगा, कोई एनटीपीसी चला जाएगा, कोई लोअर का रिजल्ट आने वाला है उसमें चला जाएगा, कोई जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, तो मतलब जिसका भी पे ग्रेड ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आदमी छोटा पे ग्रेड क्यों ज्वाइन करेगा, वो बड़ा पे ग्रेड ज्वाइन करेगा। हाँ, इन जब तक कि ये नहीं हो कि भाई आपको यही नौकरी करनी है, फैमिली इशू हो, ये सारी चीज़ें। ठीक। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मार्क्स जो है कमेंट में बताएं, जिससे एनालिसिस और अच्छे से किया जा सके। और दूसरा ये कि आपका अपना चैनल है, तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।